So, Jai Hind friends, once again, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing well. So, in this video, we will discuss the English proficiency section of your Jharkhand CMMS scholarship, जो कि आपका 2024 में पूछा गया था. तो वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आफ्टर दिस वीडियो यू विल हैव एन आइडिया कि किस टाइप का जो क्वेश्चन जो है आपको फ्रेम किया जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन जो आपके लिए आएंगे. देखिए, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं, अभी तक अगर आप फॉर्म फिल नहीं किए हैं तो यू हैव द चांस, अभी भी आपको समय है. यू कैन गो थ्रू द लिंक और यू कैन गो टू द साइट. आप अभी भी भर सकते हैं जो आपका झारखंड CMMS स्कॉलरशिप. जो इस स्कॉलरशिप में आपको क्या हुआ कि आपको हर मंथ 1001K का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा. आपको 4 ईयर्स तक मिलेगा. इट मीन्स आपको टोटल 48,000 के स्कॉलरशिप मिलने वाला है इस एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो. चांस, यू हैव अ गोल्डन चांस. ठीक है, आप इसको मतलब मैं तो इसको कंपलसरी में कहता हूँ, आप इसको ज़रूर फिल कीजिए और ज़रूर तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कीजिए. ठीक है, क्योंकि इसके बाद इस टाइप का आपको किसी प्रकार का कोई मौका मिलने वाला नहीं है. सो अगर नहीं किए हैं, प्लीज़ 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 जाइए और इस स्कॉलरशिप को ज़रूर भरिए. और ये आपके लिए है, ये मेरे लिए नहीं है. ठीक है, तो लेट्स कम टू आवर टॉपिक. तो आज हम लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो क्वेश्चन हम लोग देखे, मतलब आया था 2024 में जो पेपर आया था, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो स्टे ट्यून और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जिस टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एकदम डिट्टो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा आपका 2025 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है. ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं है. मे बी नेक्स्ट मंथ आपका जो एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन नोटिस आपको डिक्लेयर हो जाए, उसका भी अगर इन्फॉर्मेशन आता है तो आई विल अपडेट यू. सो अब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बट एट द लास्ट. ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो जो पहला आपको, मतलब पहला टाइप का जो क्वेश्चन मिलेगा, इसमें देखिए आपको पैसेज दिया रहेगा और पैसेज को आपको मतलब पूरी तरह से पढ़ना है और देन आफ्टर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो पहले आपको पैसेज पूरा पूरी पढ़ना है. तो देखिए, जैसे इसमें भी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 जो क्वेश्चन दिया गया है, ये एक पैसेज दिया गया है. तो मतलब छोटा सा, बहुत बड़ा भी नहीं है. और इस पैसेज को आपको पूरा रीड करना है और उसके बाद देखिए नीचे इस पैसेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो हैं दिए गए हैं 31 से लेके 35 तक, उनको आपको आंसर करना है. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो पैसेज दिया है उसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं. और एग्जाम में भी सेम काम आपको करना है. जो पैसेज आपको मिलेगा उसको पहले एकदम केयरफुली आपको पढ़ लेना है, क्योंकि थोड़ा सा अगर मिस्टेक करते हैं आप, एक दो लाइन भी अगर मिस करते हैं, तो आपको जो चांसेस होता है कि आप उसका गलत आंसर करके आ जाए. ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपको हड़बड़ी रहता है, आपको जल्दी जल्दी में सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का मतलब आपका टारगेट रहता है. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको केयरफुली पूरा पढ़ना है और उसके बाद ही आपको आंसर तक पहुँचना है. ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको इसमें पढ़ते हैं क्या दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 31 to 35, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. Tom Sawyer did not want to get up on Monday mornings because it meant going back to school, and school was such a painful place for him. He lay in bed, late thinking about some excuses. Suddenly, he discovered that one of his upper front teeth was loose. He decided to use it as an excuse for not going to school. He began to groan loudly. Auntie Polly hurried upstairs. She was trembling with fear. She loved Tom too much and did not see him in troubles. She asked him that she asked him what was going wrong with him. Tom changed his excuse immediately and told his aunt that his bone toe was going to fall off. Auntie Polly, instead of becoming panicked, began to laugh. Tom felt foolish because his act was caught. Then he shifted to his previous excuse and told Auntie that he had a severe toothache. Auntie Polly asked for a silk thread and a chunk of fire to take out his loose tooth. Tom got panicked to think about the dental instruments and admitted that he was just making excuses for not going to school because he loved fishing too much. Now he would not stay at home and will go to school. By this time, Auntie Polly
Aunt Polly was ready with her dental instrument. She took out Tom's loose tooth in spite of his uh, resistance. ठीक है, सो दिस इज द पैसेज गिवन है। तो इस पैसेज को आपको मतलब आपको इस तरह का पैसेज जो दिया है इसको आप केयरफुली पढ़ना है। और उसके बाद चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो किस टाइप का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन है, टॉम सॉयर डिड नॉट वांट टू गेट अप ऑन मंडे मॉर्निंग बिकॉज। सो टॉम सॉयर क्यों नहीं जाना चाह रहा था, या फिर क्यों मॉर्निंग में क्यों नहीं उठ रहा था। It meant going back to school. He wanted to work at home. He did not like Mondays or none of this. So you can see the answer is given here. Tom sir did not want to get up on Monday because it means going back to school. तो your answer is given. You can see. तो पहला जो आंसर आपको हो जाएगा, दिस इज फर्स्ट, इट मीन गोइंग बैक टू स्कूल। सो टॉम सर डिड नॉट वांट टू गेट अप ऑन मंडे मॉर्निंग बिकॉज इट मीन गोइंग बैक टू स्कूल। तो योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। टॉम बिगेन टू ग्रोन लाउडली बिकॉज। तो वो क्यों मतलब ग्रोन कर रहा था, क्यों उतना चिल्ला रहा था। ठीक है, so option one, his feet got hurt, his toe was sore, his tooth was loose, his head was aching. So उसका जो ग्रोन करने का जो रीज़न था वो क्या था, his tooth was loose। ठीक है, तो उसको एक आइडिया आता है कि एक बहाना बनाया जाए और इसके बदले क्या हो कि स्कूल जो आपको ना जाना पड़े। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, हिज टूथ वाज लूज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, आंटी पॉली वाज एंग्री विद टॉम बिकॉज। जो आंटी पॉली थी वो टॉम से क्यों एंग्री मतलब हो गई थी, ठीक, क्यों गुस्सा हो गई थी। सो सी डिड नॉट लाइक टॉम, वो टॉम को पसंद नहीं करती थी। सी न्यू ही वाज टेलिंग अ लाई, सी वाज बीइंग अनकाइंड टू हिम और नॉन ऑफ दिस। तो उसको पता था कि वो क्या कर रही थी, झूठ, मतलब जो टॉम जो है वो झूठ बोल रहा था। सो उसके कारण जो आंटी होती है वो क्या होती है, तो गुस्सा हो जाती है। ठीक है, सो सी न्यू ही वाज टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डिड टॉम लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। तो टॉम अगर स्कूल नहीं जाना चाहता तो उसको पसंद क्या था। ठीक है, तो ऊपर जो हम पैसेज पढ़े वहाँ पर हम पढ़े होंगे कि टॉम लाइक टू प्ले फुटबॉल, टॉम लाइक टू स्टे एट होम, टॉम लाइक टू वाइट वॉश द फेंस और टॉम लाइक फिशिंग। तो यहाँ पर ऊपर में दिया गया है कि टॉम लाइक फिशिंग। ठीक है, तो टॉम को क्या पसंद था, फिशिंग पसंद था। दैट्स द रीजन कि वो स्कूल नहीं जाना था। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि ही लव्ड फिशिंग टू मच। ठीक है, तो उसको फिशिंग बहुत ज़्यादा पसंद था। तो इस तरह का देखिए पैसेज आपको मिलेगा। और लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख लेते हैं कि आंट पॉली आस्क्ड फॉर अ सिल्क थ्रेड बिकॉज। वो सिल्क थ्रेड क्यों चाह रही थी। सी वांटेड टू टाई इट अराउंड टॉम्स टो, और सी वांटेड टू सी और टॉन से शर्ट, सी वांटेड टू टेक आउट टॉम्स टूथ, और सी वांटेड टू मेक टॉम फील अफ्रेड। तो टॉम का जो लूज टूथ मतलब जो दांत टूट गया तो उसको निकालने के लिए वो टॉम क्या वो सिल्क थ्रेड वो मांग रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शी वांटेड टू टेक आउट टॉम्स टूथ। ठीक है, तो इस टाइप का पैसेज रहेगा और पैसेज से आपको रीड करके क्या करना है उसका आंसर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 टू 37, rearrange the following words to make meaningful sentences, being the sentences with a capital letter and put a full stop or a mark और इंट्रोगेशन एट द एंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर एक गिवन है देखिए, ये जो है मतलब आगे पीछे करके बनाया गया और ये अरेंज किया हुआ नहीं है। तो इस सेंटेंस को आपको अरेंज करना होगा, और अरेंज भी देखो मतलब देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है अलग अलग तरह से। तो इसमें से जो वाला जो है सेंटेंस सही से अरेंज किया गया है उसको आपको मतलब टिक करना हो, वो आपको सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 36, प्लानिंग पुअर आइज अर्बन गिव में पोल्यूशन टू नॉइज। तो ये जो अलग अलग थलग किया गया है तो इसको कैसे करके मतलब इसका जो सही सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर है कि पुअर अर्बन राइज प्लानिंग गिव पोल्यूशन में टू नॉइज। ये कुछ मीनिंग बन नहीं रहा है। प्लानिंग राइज पुअर गिव अर्बन पोल्यूशन मैक टू नॉइज, पुअर अर्बन प्लानिंग में गिव राइज टू नॉइज पोल्यूशन, और पुअर प्लानिंग अर्बन में पोल्यूशन गिव राइज टू नॉइज। तो इसका जो आप पढ़ेंगे देखिए इसमें जैसे पढ़ने से पता चल जा रहा है ऑप्शन नंबर जो 3 है कि पुअर अर्बन प्लानिंग में गिव राइज टू नॉइज पोल्यूशन। तो अगर अर्बन प्लानिंग सही से नहीं होगा तो आपको क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन मतलब हो सकता है। ठीक है, होगा। तो ये जो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा इसमें आपको सेंटेंस जो है वो उल्टा सुल्टा मतलब आगे पीछे करके दिया होगा सारा वर्ड्स। तो उसको आपको रीअरेंज करके उसको क्या करना होगा, मीनिंगफुल सेंटेंस एक बनाना होगा, और वो जो ऑप्शन में आपको दिया होगा उसमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सही से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, पुअर अर्बन प्लानिंग में गिव राइज टू नॉइस पोल्यूशन।
Okay, let's move to the next question. Where museum or place is our old relics can we see? ठीक है, तो इसको भी हम लोग अरेंज करना, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं. म्यूजियम इज़ वेयर अ प्लेस वी सी कैन आवर ओल्ड रेलिक्स. तो ये देखिए यहाँ पर सी कैन तो मतलब पूरा प्रॉपरली अरेंज किया हुआ नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं कि म्यूजियम इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन सी आवर ओल्ड relics. Next, museum where a place old relics can see we our where a place we can see relics our museum old. तो इसका जो सेकंड नंबर ऑप्शन है दिस विल बी द राइट आंसर बिकॉज ये जो है पूरी तरह से अरेंज किया हुआ है. यू कैन सी म्यूजियम इज ए प्लेस वेयर वी कैन सी आवर ओल्ड रेलिक्स. ठीक है, तो म्यूजियम एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम अपना पुराने रेलिक्स को देख सकते हैं. ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की फिल इन द ब्लैंक्स विथ नाउन फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स. तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 36 और 37 ये सेंटेंस को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने वाला क्वेश्चन था. मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो सेंटेंस में जो वर्ड हैं उनको पूरा आगे पीछे करके दिया हुआ रहेगा और आपको उनको अरेंज करके जो है वो सही एक वर्ड एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है आपको बनाना होगा. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स. तो ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है उसको उससे लेके हम लोग क्या करना है, एक जो नाउन होगा वो यहाँ पर फिल करना है. ठीक है, तो देखिए एम्परर अकबर वाज फेमस फॉर हिज. तो एम्परर अकबर किस चीज़ के लिए फेमस था. देखिए टॉलरेट दिया गया हम लोगों को वर्ड, तो इससे मतलब यहाँ पर जो सही टॉलरेट का जो मतलब फॉर्म जो फिट होगा तो कौन सा होगा. एम्परर अकबर वाज फेमस फॉर हिज डैश टॉलरेंस, टॉलरेबल, टॉलरेटिंग. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39. सो क्वेश्चन नंबर 39 से 40 जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और ये देखिए इसमें दिया लिखा फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ रिलेटिव प्रोनाउंस. जो प्रोनाउंस जो है करेक्ट प्रोनाउन जो है यहाँ पर फिल हो सकता है उसको हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 जैसे गिवन है कि आई नो द फ्लैट डैश ही लिव्स इन. तो इसमें से सही आंसर क्या होगा. ऑप्शन नंबर ए विच, ऑप्शन टू वेयर, थ्री हु और ऑप्शन फोर्थ वाट. तो विच या फिर वेयर या फिर हु या फिर वाट, कौन सा जो प्रोनाउन है वो सही फिट बैठेगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. तो आई नो द फ्लैट विच ही लिव्स इन. जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही विच. तो आई नो द फ्लैट ही विच ही लिव्स इन. नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 40 द मैन डैश रॉब्ड मी was finally caught by the police. So ऑप्शन नंबर 1 which, ऑप्शन नंबर 2 वेयर, ऑप्शन नंबर सी हु और ऑप्शन नंबर डी व्हाट. सो इसमें से कौन सा जो सही होगा. तो द मैन विच रॉब्ड मी, द मैन हु रॉब्ड मी, द मैन वेयर रॉब्ड मी और द मैन व्हाट रॉब्ड मी. तो द मैन हु रॉब्ड मी वाज फाइनली कॉट बाय द पुलिस. सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. सो दिस टू क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रोनाउन सेक्शन से. प्रोनाउन वाला जो पार्ट होता है उस पार्ट से है. मैंने प्रोनाउन जो है आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जो आएगा और प्रोनाउन से रिलेटेड आएगा. ठीक है, नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 ऐड अ करेक्ट क्वेश्चन टैग इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो फॉलोइंग सेंटेंस मतलब ये जो सेंटेंस दिया है इसमें हम लोगों को जो सही क्वेश्चन टैग होगा वो यहाँ पर हम लोगों को फिल करना है. दिया गया कि द टीचर डिड नॉट पनिश एनीवन. द टीचर डिड नॉट पनिश एवन डैश डज ही, विल ही, हैज़ ही और डिड ही. तो द टीचर डिड नॉट पनिश एनीवन तो डिड है तो डिड ही. ठीक है, द टीचर डिड नॉट पनिश एनीवन डिड ही. नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 42 द नंबर ऑफ फ्रेंड्स dash 20. The number of friends dash 20. Option number 1 is, option number 2 are, option number 3 will and option number D were. तो इसमें से कौन सा जो सही है. देखिए यहाँ पर जो नंबर और फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं है. ठीक है, तो जो कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा इज. द नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज 20. द नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज 20. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 ब्रेड एंड बटर डैश टेकन बाय मी इन ब्रेकफास्ट. तो ब्रेड एंड बटर ऑप्शन नंबर ए आर, ब्रेड एंड बटर इज, ब्रेड एंड बटर सेल और ब्रेड एंड बटर हैड. तो ब्रेड एंड बटर आर टेकन बाय मी, ब्रेड एंड बटर इज टेकन बाय मी, ब्रेड एंड बटर सेल टेकन बाय मी और ब्रेड एंड बटर हैड टेकन बाय मी. तो देखिए ब्रेड एंड बटर जो है इसको वन माना जाता है, एक माना जाता है हम जो ब्रेकफास्ट करते हैं. ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ सिंगल थिंग. सो हेयर वी कैन यूज इज. तो ब्रेड एंड बटर इज टेकन बाय मी इन ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर
44 to 45। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन। तो जो ऑप्शन दिया है इनमें से जो करेक्ट वर्ब फॉर्म है वो हमें यहाँ पर चूज करके लिखना होगा, मतलब टिक करना होगा। So let's say question number 41. When is your college reopened? Reopen, has reopened or reopening. So when is your college reopened? So option number 3 will be your right answer. Has reopened. So when is your college reopened? Reopened नहीं होगा, मतलब इसमें हम लोग क्या लगाना होगा, हैज़ लगाना होगा। तो when is your college has reopened. रीओपनिंग नहीं होगा, रीओपन नहीं होगा और रीओपन भी नहीं होगा, ओनली इसमें हमको क्या लगाना है, एस लगाना। तो व्हेन इज योर कॉलेज रीओपन। Next question number 45. We dash already dash our breakfast. Option number 1, have had, means we have already had our breakfast. We are already took our breakfast. We is already have our breakfast, or we will already have our breakfast. So I think your correct answer will be option number 1. वी हैव ऑलरेडी हैड आवर ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी हैड आवर ब्रेकफास्ट, मतलब हम लोग पहले अपना खाना क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी हैड आवर ब्रेकफास्ट। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो देखिए पैसिव एक्टिव पैसिव जो चेंज करने आता है तो उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक्टिव पैसिव भी आपको पढ़ के जाना होगा। ठीक है, तो चेंज द वर्ड फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ही टीच मी मैथमेटिक्स। ही टीच मी मैथमेटिक्स। ऑप्शन नंबर 1, मी टॉट मैथमेटिक्स बाय हिम। आई बाय हिम टॉट मैथमेटिक्स। ये तो सेंटेंस ही करेक्ट नहीं लग रहा है। मैथमेटिक्स इज टॉट टू मी बाय हिम और ही टॉट मी, टॉट बाय मी मैथमेटिक्स। तो ये जो सेकंड और फोर्थ है ये मुझे तो लग रहा है कि सेंटेंस ही सही से बनाया हुआ नहीं। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, मैथमेटिक्स इज टॉट टू मी बाय हिम इज द राइट आंसर। सो ये जो दिया गया है एक्टिव, इसको हम लोगों को पैसिव में चेंज करना था। ही टीच मी मैथमेटिक्स, सो मैथमेटिक्स इज टॉट टू मी बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया कि चेंज द वॉइस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। देखिए ऊपर जो दिया गया था हम लोग को एक्टिव टू पैसिव चेंज करना था, यहाँ पर जो दिया गया पैसिव टू एक्टिव चेंज करना है। सो दिया गया कि अ प्राइज वाज गिवन टू मी बाय द प्रिंसिपल। अ प्राइज वाज गिवन टू मी बाय द प्रिंसिपल। ऑप्शन 1, आई गिवन अ प्राइज बाय द प्रिंसिपल वाज। ये तो सेंटेंस ही करेक्ट नहीं है। द प्रिंसिपल गिव्स टू मी अ प्राइज, ये जो आपको प्रेजेंट में आ जा रहा है। द प्रिंसिपल हैज़ गिवन मी अ प्राइज और द प्रिंसिपल गैव मी अ प्राइज। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, द प्रिंसिपल गैव मी अ प्राइज, इसी का जो पैसिव होता है और प्राइज वाज गिवन टू मी बाय द प्रिंसिपल। तो आपके एक्टिव पैसिव जो आपको अच्छे से देखना, क्योंकि एक्टिव पैसिव से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बन रहा है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 टू 50। सो क्वेश्चन नंबर 48 टू 50 क्या है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सूटेबल प्रीपोजिशन फॉर द ऑप्शन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन से हर बार क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा, तो प्रीपोजिशन आपको देख के जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 गिवन है कि वी शुड रिले डैश आवर ऑन एफर्ट्स। ठीक है, वी शुड रिले डैश आवर ऑन एफर्ट्स, ऑन आवर ऑन एफर्ट्स, बाय आवर ऑन एफर्ट्स, विथ आवर ऑन एफर्ट्स और इन आवर ऑन एफर्ट्स। सो वी शुड रिले ऑन आवर ऑन एफर्ट्स। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, ऑन। ठीक है, सो द वी शुड रिले ऑन आवर ऑन एफर्ट्स। रिले ऑन करके मतलब सेंटेंस होता है। ठीक है, रिले ऑन, तो रिले ऑन मतलब डिपेंडेंट होना, उस पर निर्भर रहना। तो वी शुड रिले ऑन आवर ऑन एफर्ट्स। Question number 49 is given. I shall return here dash 5 o'clock. I shall return here dash 5 o'clock. Option number 1, at. Option number 2, by. Option number 3, under. और option number D, on. तो which preposition is should sir, यहाँ पर कौन सा preposition जो है वो सही होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया 5 o'clock, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वी सेल रिटर्न हेयर एट 5 o'clock। तो जो एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, एट। ठीक है, बाय नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, तो आई शैल रिटर्न हेयर एट 5 o'clock। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ही इज इनकेपेबल डैश डूइंग गुड वर्क। ही इज इनकेपेबल डैश डूइंग गुड वर्क। ऑप्शन नंबर 1, इन। ऑप्शन नंबर 2, एट। ऑप्शन नंबर 3, अंडर। और ऑप्शन नंबर डी, ऑफ। सो ही इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग, तो इसका सही आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर 4, ही इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग गुड वर्क। ठीक है, तो भर प्लस आईएनजी वाला जो है। ठीक है, तो ही इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग गुड वर्क।
नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 51। सो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द सूटेबल कंजक्शन फ्रॉम द ऑप्शन। तो कंजक्शन यहाँ पर दिया गया है, इससे जो मतलब सही जो कंजक्शन हम लोगों को वर्ड के अकॉर्डिंग होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, वो हमें यहाँ पर क्या करना है, चूज करना है। सो let's see question number 51. You must sit for the examination dash you will not be promoted to the next class. So you must sit for the examination, so you will not be promoted to the next class, otherwise you will not be promoted to the next class, or if you will not be promoted to the next class, or for you will not be promoted to the next class. So ये देखिए एक प्रकार का कंडीशन दिया है कि यू मस्ट सिट फॉर द एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन में बैठना ही पड़ेगा या फिर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, प्रमोट नहीं किए जाएंगे। तो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 अदरवाइज। सो यू मस्ट सिट फॉर द एग्जामिनेशन, अदरवाइज यू विल नॉट बी promoted to the next class. Next question number next question number 52. Change the following into indirect speech. The invigilator said to the examinees stop writing. The invigilator said to the examinees stop writing. Option number A, the invigilator ordered the examinees to stop writing. The invigilator said the examinees stop writing. The invigilator told the examinees stop writing. Or option number 4, द इन्विजिलेटर एडवाइज द एग्जामिनर्स टू स्टॉप राइटिंग। तो जो इस टाइप का देखिए जो सेंटेंस दिया, देखिए यहाँ पर देखिए द इन्विजिलेटर सेड टू द एग्जामिनर्स स्टॉप राइटिंग, इस प्रकार का क्या ये ऑर्डर है, ठीक है। तो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते होंगे तो आप देखेंगे इस टाइप का सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑर्डर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही है ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, मतलब फर्स्ट जो दिया गया है, द इन्विजिलेटर ऑर्डर द एग्जामिनर्स टू स्टॉप राइटिंग, ये जो आपका आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो योर आंसर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, द इन्विजिलेटर ऑर्डर द एग्जामिनर्स टू स्टॉप राइटिंग। Okay, let's move to the next question. Question number 53. So question number 53 to 54, ये जो दिया गया आपका सिनोनिम दिया है, और तो चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया इसमें से जो मतलब जो पहले वर्ड जो अंडरलाइन किया गया उसका हम लोग को क्या देखना है, सिनोनिम देखना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि ही बिहेव्स लाइक अ सेवेज विथ हिज जूनियर्स, ठीक है। ही बिहेव्स लाइक अ सेवेज विथ हिज जूनियर्स। तो सेवेज जो वर्ड अंडरलाइन किया गया इसका हम लोग को क्या देखना है, सिनोनिम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बी बेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 मैड, ऑप्शन नंबर 3 सेल्वेज, और ऑप्शन नंबर 4 बीस्ट, ठीक है। तो जो सेवेज वर्ड है और जो बीस्ट वर्ड है ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होता है। देखिए सेवेज और बीस्ट जो है दोनों का मीन होता है क्रूअल, क्रूअल मतलब जंगली टाइप का जो बिहेव होता है, ठीक है। तो ही बिहेव्स लाइक अ सेवेज, और सेवेज के सिनोनिम क्या हो जाएगा, बीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। एज आई केम लेट टू द क्लास आई हैड टू पे द पेनाल्टी, ठीक है। एज आई केम लेट टू द क्लास आई हैड टू पे द पेनाल्टी। तो पेनाल्टी जो वर्ड अंडरलाइन है तो इसका हम लोग को सिनोनिम क्या करना है, फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर 1 फीस, ऑप्शन नंबर 2 फाइन, ऑप्शन नंबर 3 पेंशन, और या ऑप्शन नंबर डी ड्यूज, ठीक है। तो देखिए जो ये पेनाल्टी वर्ड है इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, फाइन। फाइन और पेनाल्टी दोनों क्या होता है, सेम होता है, एक प्रकार का पनिशमेंट। अगर हम लोग किसी प्रकार कोई गलती करते हैं जो लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेनाल्टी और फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। सो द एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, ठीक है। एंटोनिम मतलब क्या देखना, एंटोनिम देखिए जिस तरह से हम लोग ऊपर सिनोनिम देखिए, एंटोनिम मतलब क्या हो जाएगा उसका उल्टा विपरीत वर्ड ढूंढना है, ठीक है। सिनोनिम मतलब समानार्थी वर्ड, और एंटोनिम मीन्स हम लोग को उसका विपरीत वर्ड देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे दिया गया ही वॉज परमिटेड टू गो टू द डांस परफॉर्मेंस, ठीक है। ही वॉज परमिटेड टू गो टू द डांस परफॉर्मेंस। तो परमिटेड जो वर्ड है इसका हम लोग को क्या देखना है, एंटोनिम देखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो दिया गया हम लोग का डिस्करेज, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है परस्यूडेड, और ऑप्शन नंबर 3 डिनाइड, या ऑप्शन नंबर 4 अलाउड, ठीक है। तो जो परमिटेड जो वर्ड है, परमिटेड मतलब किसी प्रकार का परमिशन मिलना, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो हो जाएगा आपका डिनाइड। डिनाइड मीन्स मना करना, रोकना, ठीक है। तो परमिटेड का जो एंटोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिनाइड, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 56 टू 60। तो 56 से 60 क्या दिया है, देखिए चूज अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस दिया है इसमें जो खाली स्थान, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे सपोज 56 जो दिया गया कि ही इंट्रोड्यूस डैश टू मी, तो ही इंट्रोड्यूस डैश टू मी, तो डैश में क्या आएगा, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ और माई सेल्फ, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बनता है जैसे कि ही का क्या बन जाता है, हिम सेल्फ, ठीक है।
आई का क्या हो जाता है माई सेल्फ, तो इस तरह से। तो ही इंट्रोड्यूस क्या हो जाएगा, हर सेल्फ नहीं होगा, इट सेल्फ भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा हिमसेल्फ। ठीक है, तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू मी, उसने मतलब अपना परिचय मेरे को दिया। ठीक है, तो ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, बिहेव डैश और यू विल बी पनिश्ड। तो बिहेव डैश और यू विल बी पनिश्ड, ऑप्शन नंबर 1 माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ। तो यहाँ पर जो वर्ड है, जो नाउन है यहाँ पर क्या है, यू। तो यू का, सॉरी मतलब जो प्रोनाउन है वो क्या है, यू। तो यू का हम लोगों को क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू का क्या होता है, योर सेल्फ। ठीक है, तो बिहेव योर सेल्फ और यू विल बी पनिश्ड। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। लेट्स क्वेश्चन नंबर 58 सी। सो सी availed availed dash to the opportunities, सी availed dash to the opportunities, ऑप्शन नंबर 1 हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और माई सेल्फ। तो यहाँ पर देखिए सी दिया गया, तो सी के लिए क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो सी का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता होता हर सेल्फ। सो ऑप्शन नंबर 1 हर सेल्फ विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, द डॉग हर्ट डैश, द डॉग हर्ट डैश दैम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ और इट सेल्फ। तो जो डॉग जो है ये, इसको हम लोग कैसे मतलब डॉग के लिए अगर हम लोग कोई प्रोनाउन यूज करें तो क्या यूज करते हैं, इट। तो इसका जो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन हो जाएगा क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। तो द डॉग हर्ट इट सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। सो ही हिड डैश बिहाइंड अ कर्टन। तो ही हाइड डैश बिहाइंड अ कर्टन। तो ही का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और माई सेल्फ। तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, एज आई ऑलरेडी मेंशन, तो यहाँ पर ही का क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। ठीक है, तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हो जाएगा हिमसेल्फ, यानी ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अ, ये जो था आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वाला जो सेक्शन था, जो 2024 में आपको पूछा गया था। ठीक है, तो ये पूरा पूरी एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। आई होप कि आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और ये जो वीडियो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, मतलब हेल्प करेगा, बिलीव मी। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कराया है, उस आधार पर ही आप अपना तैयारी कीजिए और अच्छा से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक प्रकार का गोल्डन चांस है, और इस प्रकार का चांस आपको फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये जो गोल्डन चांस है इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके अपना जी जान लगा दीजिए इसको, इस स्कॉलरशिप को किसी भी तरह से एनी हाउ इसको क्लियर कीजिए, और जो स्कॉलरशिप इसका आप लाभ जरूर उठाइए। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपके अगर कुछ मैट हैं जो फ्रेंड्स अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार का अगर डाउट है तो यू कैन कमेंट। ठीक है, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। ठीक है, आप लोगों के लिए है, तो किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन आस्क। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि और एक चीज़ की बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को नोटिफिकेशन जाता नहीं, इसीलिए आप लोग जल्दी आ नहीं पाते हैं वीडियो पे। ठीक है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।